आती है हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज आप सब कैसे हैं? सोच रहे हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। जैसा कि मैं पिछले क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना नेक्स्ट पार्ट में कुछ एक्सरसाइज करा दिया जाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, हमने बताया था इस टेंस में सब्जेक्ट और एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? हैज बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता जैसे ही, सी, इट और एक सिंगल नाउन, एक वचनकर्ता हो गया। हैव बीन किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ क्या प्रयोग करते हैं? हैव बीन। ठीक है। और दो नाउन जैसे राम और रमेश, क्या हो गया? हैव बीन प्रयोग कर सकते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी उसमें जोड़ देते हैं, जीरन फॉर्म बन जाता है। ऑब्जेक्ट लगाते हैं सिंस फॉर टाइम। इस टेंस में केवल एक ही दिक्कत है, सिंस और फॉर की। तो दोस्तों, इसके लिए एक ट्रिक है जिसमें डाटा अवेलेबल रहेगा। जिसमें डाटा अवेलेबल रहेगा वहाँ सिंस लगेगा, जिसमें डाटा अनअवेलेबल रहेगा वहाँ फॉर लगेगा। जैसे मैंने कहा कि वह 1 घंटे से नहा रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें डाटा अवेलेबल नहीं है। डाटा अवेलेबल का मतलब केवल 1 घंटा ही बता रहा है, ये नहीं बता रहा कितने बज के, ये नहीं बता रहा है। तो इसमें डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम फॉर लगाएंगे। ओके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे लिखा है वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है, तो सबसे पहले यहाँ हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो दोस्तों, वह 2 घंटे से, चूँकि घंटा 2 है लेकिन ये कितने बज के कितने मिनट से कितने मिनट तक है, तो ये पता नहीं है। इसका मतलब डाटा अनअवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को रखेंगे। वी कैन पुट हियर द सब्जेक्ट। क्या है? वह 2 घंटे से आपका इंतजार कर रही है। कोई लड़की है, किसी का इंतजार कर रही है। कितने घंटे से? 2 घंटे से। तो सबसे पहले हम लोग इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, तो वह, अभी लड़की है तो इसका वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। हमने बताया कि सी एक वचन करता होता है। क्या होता है? एक वचन करता। सी के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज बीन। सी हैज बीन। क्लियर? इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। इंतजार का क्या होता है? वेटिंग। WAITING। सी हैज बीन वेटिंग। किसका? आपका। किसके लिए वेट कर रही है? फॉर यू। वेटिंग फॉर यू। कब से वेट कर रही है? 2 घंटे से। फॉर 2 आवर्स। क्या लगा? फॉर 2 आवर्स। बात समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ पे फॉर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ डाटा अवेलेबल है, अनअवेलेबल है। राइट। दूसरा एग्जाम्पल की तरफ हम लोग चलते हैं। लड़कियां 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रही हैं। कौन नहा रही हैं? लड़कियां रही हैं। लड़कियां 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? लड़कियां। कौन सब्जेक्ट है? लड़कियां। लड़कियां 1 घंटे से स्विमिंग पूल में नहा रही। कौन नहा रही हैं? लड़कियां। देन व्हाट विल बी सब्जेक्ट हियर? लड़कियां। दैट मीन गर्ल्स। कौन सब्जेक्ट है यहाँ पे? गर्ल्स। GIRL। यस, गर्ल्स। अब यहाँ लड़कियों की संख्या 1 से ज़्यादा है, इसलिए तो हमने कहा लड़कियां। तो 1 से ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो क्या यूज करेंगे? हैव बीन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? गर्ल्स हैव बीन। हैव क्लियर? गर्ल्स हैव बीन। अब कह रहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगाओ। तो नहाना की अंग्रेजी क्या होता है? बाथ। बाथ में क्या लगा दोगे? आईएनजी। गर्ल्स हैव बीन बाथिंग। गर्ल्स हैव बीन बाथिंग। क्या लग जाएगा? गर्ल्स हैव बीन बाथिंग। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे हम ढूंढते हैं? हमने बता दिया कि ऑब्जेक्ट वही होता है जिससे वर्ब रिलेट करता है। बाथिंग किससे रिलेट कर रहा है? स्विमिंग पूल से, है कि नहीं? है ना? वर्ब के नियर क्या है? स्विमिंग पूल है। तो जाहिर सी बात है
तो व गर्ल्स हैव बीन बाथिंग कहाँ? स्विमिंग पूल में। इन द स्विमिंग पूल कहाँ नहा रही हैं? इन द स्विमिंग पूल। 1 घंटे से, अब यहाँ पे देखो डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फॉर एन आवर कर लो, ठीक है। बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पे ओ आएगा ना, इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आवर आता है, हावर नहीं होता है, आवर होता। तो AEIOU अगर आता है उसके साथ एन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हल करते हैं। वह शरारती लड़का 10 बजे से पतंग उड़ा रहा है। कौन पतंग उड़ा रहा है? वह शरारती लड़का। यहाँ तक का सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया? वह शरारती लड़का। अब देखो कोई लड़का है, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं जैसे कोई लड़का है यहाँ खड़ा है। बात समझ में आई? यहाँ खड़ा है और तुम यहाँ हो, तुम दोनों की दूरी 100 मीटर है। कितनी मीटर है? जब वो तुम्हारे पास नहीं है तो अगर तुम कहोगे तो ये पतंग उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो इसको देख के तुम कहोगे वो पतंग उड़ा रहा है, तो कहोगे वह शरारती लड़का। अब तुम्हारे पास होगा तो कहोगे यह शरारती लड़का। बात समझ में आई? तो जाहिर सी बात है वह के लिए कुछ अलग इंग्लिश होगी। दूर है तो डिस्टेंस के लिए कुछ अलग इंग्लिश होगी। तो वह के लिए होता है दैट। क्या होता है? दैट। दूरी है तो दैट और नजदीक है तो दिस, ठीक है। तो वह शरारती लड़का, दैट नॉटी बॉय। क्या हो जाएगा? दैट नॉटी बॉय, वह शरारती लड़का। दैट नॉटी बॉय। अब क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है ना। दैट नॉटी बॉय क्या लगेगा? हैज बीन। दैट नॉटी बॉय हैज बीन। दैट नॉटी बॉय हैज बीन। फिर क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उड़ाना का क्या होगा? फ्लाइंग। FLYING। दैट नॉटी बॉय हैज बीन फ्लाइंग। क्या उड़ा रहा है? पतंग। हैज बीन फ्लाइंग काइट। अब कब से उड़ा रहा है? 10 बजे से। अब यहाँ देखो डाटा अवेलेबल हो गया कि नहीं? 10 बजे है ना, तो इसका मतलब डाटा अवेलेबल हो गया, ठीक है। ये बता दिए कितने बजे, तो डाटा अवेलेबल 10 बजे। फ्लाइंग क्लाइट सिंस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सिंस 10 o'clock। बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल है, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है? मैं 1 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो मैं का अंग्रेजी क्या हो गया? आई हैव। आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन। अब रहना का अंग्रेजी लिव। लिव में ING जोड़ोगे क्या हो जाएगा? लिविंग। आई हैव बीन लिविंग इन। कहाँ? दिल्ली में। इन दिल्ली। इन दिल्ली। कब से? 1 साल से। फॉर 1 ईयर। बात समझ में आई? क्यों यहाँ फॉर लगा? क्योंकि यहाँ पे सन नहीं दिया गया है, डाटा अनअवेलेबल है, राइट। बात समझ में आई? मिटाएं अब इसको उतारो जल्दी। पहला वाला नहीं हुआ है, चलो पहला भी करा देते हैं। अब पहला वाले में आते हैं। ये लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहे हैं? ये लड़के। यहाँ क्या था? वह शरारती लड़का। यहाँ क्या है? ये लड़के। दैट मीन्स लड़के क्या हैं? दीज है ना। जब लड़के नजदीक हो, लड़कों की संख्या ज्यादा हो तो दीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये लड़के दीज बॉयज। क्या हो जाएगा? दीज बॉयज। ये लड़के दीज बॉयज। दीज बॉयज ये लड़के, लड़कों की संख्या ज्यादा। क्या लगाओगे? हैव बीन। क्या लगाओगे? हैव बीन। दीज बॉयज हैव बीन क्या कर रहे हैं? प्लेइंग। प्लेइंग किससे जुड़ा है? क्रिकेट से। दीज बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट।
कब से? 10 बजे से। सिंस लग जाएगा, डाटा अवेलेबल है। सिंस 10 o'clock। ओके, तो ये पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। बात समझ में आई? चलो हल करो जल्दी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे। तो आज का वीडियो हम इसी पे स्टॉप करते हैं और होप यू आप सबको समझ में आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल बिग स्माइल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों।